नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों ललिता गौतम हत्याकांड की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। आपने देखा कि किस तरह से भीम आर्मी के नेता, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, सांसद चंद्रशेखर पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए, क्योंकि वो उस परिवार से गांव जाकर मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं कर पाए। जब मुलाकात नहीं कर पाए तो चंद्रशेखर सड़क पर पुलिस से आपको भिड़ते हुए भी नजर आए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बिना नाम लिए यह कहा था कि जो लोग इस तरह से सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, जो भी दल, जो भी संगठन ऐसा करते हैं, वो मगरमच्छ के आंसू बहाने जाते हैं। इस बात पर चंद्रशेखर काफी नाराज हो गए। चंद्रशेखर ने वहां अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात कही कि इस बात ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं उनका सम्मान करता हूं, सम्मान करता रहूंगा, लेकिन अगर लगता है किसी को कि मैं मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए आया हूं, तो वो लोग भी आए, मगरमच्छ के आंसू बहाएं आकर। क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने, वो सुनिए। मेरे मन को ठेस पहुंची, इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटें, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ में आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूँ, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट करता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से चंद्रशेखर सक्रिय हुए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, लगातार चंद्रशेखर दलित समाज के बीच में काम कर रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि वो बाबा साहब और काशीराम के रास्तों पर चल रहे हैं, समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर का बढ़ता हुआ कद मायावती को परेशान कर रहा है। मायावती को यह लग रहा है कि जो दलित वोटर्स अभी तक बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो चंद्रशेखर के साथ खिसकने लगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से चंद्रशेखर को बहुत उम्मीदें हैं। अब वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और देश में कहीं भी अगर दलित समाज के साथ कोई अन्याय होता है, कोई घटना होती है, तो चंद्रशेखर वहां जरूर पहुंचते हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर का यह कहना है कि वो कमरे में बैठकर राजनीति नहीं करेंगे, वो इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि कब पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। वो ये चाहते हैं कि अगर उनके समाज में बहन बेटियों के साथ कोई अन्याय होगा, कोई अत्याचार होगा, तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाई जाएगी। चंद्रशेखर बड़े बुलंद तरीके से मेरठ में पहुंचे, पुलिस ने उनको रोक लिया, मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद टोल प्लाजा के पास ही परिवार को बुलाया गया और वहां पर चंद्रशेखर ने उस परिवार से मुलाकात की, मदद का भरोसा दिया। मगरमच्छ के आंसू बहाने पर यह हंगामा मच गया। ये जो बात कही गई बिना नाम लिए, जो डायरेक्ट वॉर थी, जो इनडायरेक्ट तरीके से दिखाई जा रही थी, चंद्रशेखर ने कहा कि यह काफी तकलीफ देने वाली है। दोस्तों, चंद्रशेखर सांसद हैं और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि उन्होंने संघर्ष किया है, मेहनत की है, मेहनत करके खुद को यहां तक पहुंचाया है, चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। सांसद का चुनाव जीत जाना मजाक नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में, और चंद्रशेखर ने यह मुकाम हासिल किया है अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर। और अगर चंद्रशेखर अपनी पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, लगातार उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दोस्तों, सड़क पर जाकर अगर अपने समाज के लोगों के लिए, या वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, उनकी आवाज उठाना भी कहीं से गलत नहीं होता है। चंद्रशेखर ने वही किया है, लेकिन शायद मायावती को अब चंद्रशेखर चुभने लगे हैं, इस वजह से इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।